हेलो दोस्तों। तो आज हम मैथ्स स्टार्ट कर रहे हैं 10th क्लास का, जिसमें पहला चैप्टर है आपका वास्तविक संख्याएं। और नए सिलेबस के अकॉर्डिंग 1.2 जो एक्सरसाइज है वो 1.1 हो गई है, जिसमें पहले क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं बिना किसी टाइम वेस्ट करे। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के, तो पहला क्वेश्चन हम डाल देंगे यहाँ से। ये है हमारा पहला क्वेश्चन 140, और 140 के हमको अभाज्य गुणनखंड करने हैं, तब हम एलसीएम वाली विधि का ही प्रयोग करेंगे और 140 के अभाज्य गुणनखंड करके निकाल लेंगे। यह 2 से कटेगा 70 बार, 2 से कटेगा ये 35 बार, और ये 35 जाता है 5 से 7 बार, और 7 से 1 बार। 140 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, तब हम इसको लिख देंगे ये जो होते हैं 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7, यानी कि 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। ये हो गए हमारे अभाज्य गुणनखंड, और ये हो गया उनका गुणनफल। जो अभाज्य संख्याएं एक जैसी हैं उनकी घातों को आपस में ऐड कर देते हैं और बाकी को सेम का सेम लिख देते हैं। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ तक। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला दे रखा है हमको 156। 156 के भी हमको अभाज्य गुणनखंड करने हैं। देखें दूसरा क्वेश्चन है इसका, मैं इसको भी सॉल्व करता हूँ। 156 के अभाज्य गुणनखंड, तो 156 को हम कट करते हैं अपनी एलसीएम वाली विधि से ही। 156 ये हो गया हमारा, 2 से कटेगा 2 सत्ते 14, 1 बचा 2 अट्ठे 16, 2 से फिर कट जाएगा 2 तिया 6 और 2 नाम 18। अब ये कितने से कटेगा, ये 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3 और 3 तिया 9, और 13 अपने आप में एक अभाज्य संख्या है, इसलिए 13 खुद से कटेगा। इसलिए इस प्रकार हम लिखेंगे 156 के अभाज्य गुणनखंड। ये लिखा जाएगा 2 गुना 2 गुना 3 गुणा 13। तो जो घातें एक जैसी हैं, यानी कि जिनके आधार एक समान हैं, वो घातें आपस में जुड़ जाएंगी। बाकी संख्याएं जो अभाज्य संख्याएं हैं वो यूं की यूं लिख दी जाती हैं। ये हो गया आपका आंसर। दोस्तों इसमें आप कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सेम अगला भी आप कर सकते हैं, और ये वाला 5005 को भी आप कर सकते हैं, 7429 को भी आप सेम बिल्कुल इसी प्रकार कर सकते हैं। अब मैं आपको दूसरे क्वेश्चन पर चलता हूँ। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणा एलसीएम होता है। तो हमको क्या कह रहे हैं, संख्याएं दे देगा हमको 2 संख्याएं, और उनमें हमको पहले एलसीएम निकालना है उनका, और उसके बाद उनका एचसीएफ निकालना है, और उन दोनों संख्याओं का गुणनफल चेक करना है, और एचसीएफ और एलसीएम का भी गुणनफल चेक करना है। देखिए मैं लिख करके बता रहा हूँ आपको करना क्या है। एक दो संख्याओं में माना दो संख्याएं n1 और n2 हैं। यदि इनका यदि एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात हो, तब इनके बीच संबंध, क्या संबंध होता है मैं आपको लिख करके बता रहा हूँ। ये होता है n1 गुणा n2 और बराबर LCM और गुणा HCF। तो यानी कि ये एक संबंध होता है दोस्तों इसके बीच में, जब हमारे पास 2 संख्याएं दे दी होती हैं और हमें उनके बीच में LCM और HCF निकालने का लिए ये संबंध होता है। तो देखें सबसे पहले हमको दे रखा है इसमें 26 और 91। यहाँ पहले क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ n1 26, n2 कितना 91, और अब हम इन दोनों संख्याओं से LCM और HCF निकालते हैं। सबसे पहले LCM निकालते हैं, तो दोनों संख्याओं को एक साथ रख लेंगे 26 और 91। तो देखें 13 से दोनों संख्याएं कट जाएंगी, 13 दूनी 26, 13 सत्ते 91, 2 से एक बार कट जाएगा 7 बचेगा, और 7 से ही कट जाएगा। इस प्रकार LCM आएगा हमारा कितना निकल करके, ये होगा 2 गुना 7 गुना 13। और HCF भी निकालना है, तो HCF के लिए अलग अलग नंबरों को कट कर देते हैं, यानी कि ये हो जाएगा 13 और गुना 2 और 2 एकम 2। और इस प्रकार हम लिख सकते हैं कि 26 बराबर कितना आया,
13 गुना 2, और 91 को भी हम ऐसे ही काटते हैं जब हमको HCF निकालना हो। तो देखें 13 से कट जाए, 13 सत्ते 91, 7 एक बार, तो 91 बराबर कितना आता है, 91 के अभाज्य गुणनखंड आते निकल करके 7 गुना 13। इस प्रकार हम देखते हैं HCF निकालना है। तो HCF के लिए जो संख्या दोनों संख्याओं में कॉमन फैक्टर्स हैं, यानी कि दोनों में 13 आ रहा है तो 13 ही इसका क्या होगा, HCF होगा। अतः अब हमको सिद्ध करना है कि N1 N2 दो संख्याओं का गुणनफल और बराबर होता है HCF और LCM के। तो दो संख्याओं का गुणनफल चेक कर लेते हैं। N1 गुणा N2 कितना आता है, 26 गुणा 91। तो 26 और 91 की गुणा मैं यहाँ पर कर लेता हूँ। ये रही 91 गुणा 26, 6 एकम 6, 6 नाम 54। तो दोस्तों हमने 26 और 91 की मल्टीप्लाई कर ली है और हमारा आंसर आया है अब 23 और कितना 66। इसके बाद में हम LCM और HCF की भी गुणा करके देखते हैं। LCM और मल्टीप्लाई HCF। तो हमारे पास में LCM जो है वो कितना आ रहा है हमारा, यहाँ से देख लेंगे हम एक बार मल्टीप्लाई करके, 7 दूनी 14 और गुणा 13। तो ये होगा 14 और गुणा 13, और HCF कितना आ रहा है 13। तो 13 का 13 में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 169। अब 169 में हमको किसकी मल्टीप्लाई कर लेनी है, 14 की, और मैं इसको सॉल्व करके लिख देता हूँ। तो दोस्तों मेरा LCM और HCF की भी मल्टीप्लाई करने पर आंसर आता है 2 3 6 6। अतः इस प्रकार N1 N2 इज इक्वल टू HCF और मल्टीप्लाई LCM। यही हमको प्रूफ करना था दोस्तों, यही हमारा आ चुका है आंसर। क्वेश्चंस के पहले पार्ट को कर लिया है और ये आपके लिए पार्ट दिया है, और अब हम तीसरे पार्ट को इसके को करने वाले हैं। तो मैं वैल्यूज़ को जल्दी से लिख लेता हूँ जो इसमें संख्याएं दे रखी हैं। पहली संख्या को N1 और दूसरी संख्या को N2 मान लेते हैं। चलिए मैं करता हूँ इसको। यहाँ हमें दिया है अब N1 इज इक्वल टू, हमको दे रखा है दोस्तों 336, और N2 की जो वैल्यू है वो है दोस्तों 54। तो हमसे कह रखा है कि LCM और HCF का जो प्रोडक्ट है वो दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है, सिद्ध कीजिए। तो सबसे पहले हमको इसका LCM लेना पड़ेगा दोनों संख्याओं का। तो मैं दोनों संख्याओं का LCM ले लेता हूँ तेज़ी से। 336 और 54 दोनों संख्याओं को एक साथ ही हम कट करते हैं। तो देखें एक साथ मैंने दोनों संख्याओं को रख लिया है और 2 से संख्याएँ कटती चली जाएंगी। देखें 2 एकम 2, बचा कितना हमारे पास में 6, 2 छिक्का 12 और 2 अट्ठे 16। ये आपकी कट जाएगी, 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14। फिर से 2 से ये संख्या भी कट जाएगी, 2 अट्ठे 16 और 2 चौक 8। जो नहीं कटती उसको छोड़ देते हैं, और 2 चौक 8, 2 दूनी 4। अभी फिर से ये संख्या कट जाएगी 2 से, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। अब दोनों संख्या 3 से कटेंगी, 3 सत्ते 21, 3 नाम 27। अभी 3 से ये संख्या कट जाएगी, 3 तिया 9, और फिर से 3 से अभी कटेगा एक और, 3 एकम 3। अब 7 से संख्याएं कटेंगी, 1 और 1। इस प्रकार हमारा जो LCM आता है दोस्तों, LCM निकाल लेते हैं हम। हमारा LCM आता है निकल करके कितने बार है, 1 2 3 4, 2 की मल्टीप्लाई 4 बार, यानी कि 4 टाइम्स 2 की मल्टीप्लाई, और 1 2 3 यानी कि 3 बार, 3 गुणा 3 गुणा 3 और 7। देखें 2 की पावर 4 हो जाएगा ये, और 3 की पावर 3 और गुना 7। आप जानते हैं 2 की पावर 4 होता है आपको 16, और 3 की पावर 3 होता है 27 और गुना 7। इसकी हम मल्टीप्लाई करके जल्दी से आंसर में लिख देता हूँ। तो दोस्तों हमारी ये आता है LCM निकल के 3024। इसके बाद में हम अगले प्रोसेस पर चले जाते हैं जल्दी से। दोनों संख्याओं का हमको HCF भी निकालना है, और दोनों संख्याओं के HCF निकालने के लिए दोनों संख्याओं को अलग अलग हम कट करते हैं, यानी कि अभाज्य गुणनखंड अलग अलग निकालते हैं। 336 के निकाल करके देख लेते हैं जल्दी से कितने आते हैं। तो 336 के आते हैं 2, और ये आएगा 168, 2 से फिर कट जाएगा 84, और 2 से फिर कटेगा ये 42, और 2 से फिर कटेगा ये 21। अब 3 से कटेगा, 3 सत्ते 21, एंड फिर अब 7 से कट जाएगा। यानी कि अब हम देखते हैं कि 336 का जो अभाज्य गुणनखंड आते हैं, 336 के अभाज्य गुणनखंड आते हैं निकल करके 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7। इसके बाद में इसी प्रकार हम 54 के भी निकाल लेते हैं। अभी हम HCF निकालने के लिए ये प्रोसेस अपना रहे हैं। तो देखें 2 से कट जाता है ये, आप जानते हैं ये कटता है 27 बार,
और अब 3 से इसमें भाग चला जाता है, 3 नाम 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3। इस प्रकार 54 के जो आते हैं गुणनखंड वो आते हैं निकल करके 2 गुना 3 गुना 3 और गुना 3। इस प्रकार हमारे पास में अब हम HCF निकाल सकते हैं। HCF निकालने के लिए जो दोनों संख्याओं के गुणनखंड आए उनमें देखते हैं क्या चीज़ कॉमन है। ये 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है। इस प्रकार 2 आ जाएगा। देखें 1 3 इसमें है और 1 3 इसमें भी है और ये आ गया 3। बाकी देखें 3 ऊपर नीचे कहीं नहीं है, 7 नीचे नहीं है। इस प्रकार HCF जो आएगा वो आएगा 6। अब हम अगले प्रोसेस पर चले जाते हैं, क्योंकि हमसे कहा है कि सवाल को सिद्ध करके दिखाना है। दोनों संख्याओं का गुणनफल निकाल लेते हैं। हमको सिद्ध करना है दोस्तों N1 गुणा N2 और इज इक्वल टू HCF गुणा LCM। तो N1 और N2 आप जानते ही हैं, दोनों दे रखी हैं आपको 336। यानी कि सबसे पहले हम इसका लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं, LHS कितना दे रखा है, ये है आपका N1 गुणा N2 और N2 की मल्टीप्लाई करके जल्दी से देखते हैं कितना आता है। 336 में 54 की गुणा करके मैं आपको आंसर लिख देता हूँ। देखें गुणा करने पर जो संख्या आती है वो है आपकी 18,144। और बिल्कुल इसी तरह हमको HCF और LCM की भी मल्टीप्लाई करके देख लेनी है। चलिए मैं अगले पेज पर लिखने से हमको निकालना LCM और गुणा HCF। तो यही हमारा राइट हैंड साइड भी है, यानी कि RHS यहाँ लिख देंगे आप। RHS कितना आता है, तो LCM आया था हमारा, कितना आया था बच्चों, अभी आया था 3024 और जो हमारा HCF आया वो था 6। दोनों की मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कितना आता है। 6 चौक 24, 6 दूनी 12, 12 और 2 14 और 14, 6 0 0 1 और 6 तिया 18। तो दोस्तों अतः हमको लिखेंगे LHS बराबर RHS और यही हमारा प्रूफ हो गया, लिख देंगे प्रूव्ड। ये आपका आंसर हल हो गया यहाँ तक।